राधे राधे मित्रों, अगर आपके भी घरों से कुत्ते को मिल रहा है रोटी तो आपका पुण्य बढ़ता है और आपके घरों पर उन्नति और तरक्की बनती है। मित्रों, यह बात जरूर हर किसी को पता होना चाहिए कि कुत्ते को रोटी देना, गाय को रोटी देना कितना बड़ा पुण्य का काम है। मित्रों, लेकिन पुण्य के काम के साथ साथ हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। अगर नियमों के साथ इन गलतियों को करते हो तो आपके घरों पर दरिद्र कंगाली आती है और आपके जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मित्रों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अगर आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेते हो तो आपके घरों पर उन्नति और तरक्की बनी रहती है और आपके जीवन पर कोई भी समस्या हो उसका उदाहरण 7 दिनों के अंदर में देखने को मिलता है। मित्रों, घरों पर आ जाता है कुत्ता, अगर उसको आप रोटी देते हो तो क्या बासी रोटी देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए? कुत्ते को रोटी देना क्या बड़ा पुण्य होता है और गाय को रोटी देना क्या बड़ा पुण्य होता है? हमें इन दोनों को रोटी देने से हमें क्या पुण्य मिलता है और हमें किस प्रकार की धन प्राप्ति होती है और क्या हमें करना चाहिए? मित्रों, गुरुजी समझाते हैं, जिसके भी घरों से कुत्ते और गाय की रोटी मिलती है उसका घर कैसा होता है, उसके घरों का रहन सहन कैसा होता है और घरों पर उन्नति और तरक्की किस प्रकार किया जाता है। मित्रों, आपके घरों पर उन्नति और तरक्की बड़ी रहती है और आपके घरों पर सदा सदा के लिए धन की प्राप्ति होती है। इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन पैसा खत्म नहीं होगा। कुबेर जी की विशेष कृपा आपके घरों पर बनी रहेगी, माता लक्ष्मी की कृपा आपके घरों पर बनी रहेगी। गाय को रोटी देना आपके लिए सौभाग्य की बात है, आपके घरों पर उन्नति और तरक्की बनी रहेगी। गाय हमारे माता स्वरूप है, अगर गाय को रोटी देते हो तो आपको कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलता है। भगवान श्री हरि गणेश या फिर श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा आपके घरों पर देखने को मिलता है। कृष्ण कन्हैया आपके घरों पर वास करता है, क्योंकि मित्रों, गाय को रोटी देना कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। इस प्रक्रिया पर बहुत से उन्नति और तरक्की आपके घरों पर वास करती है। और गाय को रोटी देने के साथ साथ कुछ नियमों का ध्यान करें। अगर नियमों का पालन नहीं करते हो और गाय को रोटी देते हो और कुछ गलतियों को करते हो तो आपके घरों पर बुरा प्रभाव देखने को मिलता है और वही उल्टा आपके ऊपर पाप भी लगता है। और कुत्ते को भी रोटी देते हो और नियमों के पालन नहीं करते हो तो आपके जीवन पर उन्नति और तरक्की रोक देता है और आपके घरों पर बीमारी बनी रहती है। इसीलिए मित्रों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आप भी इस गलती करने से बचें। अगर आप एक बार इस गलती को कर देते हो तो आपको कोई भी नहीं बचा सकता है। इसीलिए मित्रों, इस गलती को भूल कर भी नहीं करना चाहिए और इस वीडियो को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर वीडियो को इग्नोर करते हो तो घरों पर दरिद्र कंगाली बनी रहती है और आपके जीवन पर समस्या कभी भी खत्म नहीं होता है। इसीलिए मित्रों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। मित्रों, गाय को रोटी देना या फिर कुत्ते को रोटी देना बड़े ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि हम हिंदू धर्मों पर बताया गया है कि गाय सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, हमारे माता स्वरूप है। एक रोटी गाय को निकाला जाता है, एक रोटी कुत्ते को निकाला जाता है। कुत्ता और गाय दोनों ही बराबर का काम करता है या फिर नहीं करता है? मित्रों, किसको दान देने से, किसको भोजन कराने से सबसे ज़्यादा पुण्य प्रदान होता है? मित्रों, जानवर को भोजन देना हमारे लिए शुभ समय होता है। किसी भी जीव जंतुओं को भोजन देना उतना ही बड़ा पुण्य होता है जितना कि हर किसी को होता है। आप एक चींटी को भी दाना देते हो तो उतना ही पुण्य प्रदान होता है। एक हाथी को आप भोजन देते हो तो उतना ही पुण्य प्रदान होता है। एक गाय को दान देते हो तो उतना ही पुण्य प्रदान होता है। लेकिन गाय की सेवा करने से आपको अनेक धन मिलता है। गाय की सेवा की महत्व बताया गया है। गाय की सेवा करने का जो पुण्य बताया गया है वो दूसरे जानवरों पर नहीं बताया गया है, क्योंकि गाय स्वरूप हमारे माता स्वरूप है। इसीलिए गाय को रोटी देना और गाय की सेवा करना हमारे लिए पुण्य का काम है और हमें बड़ी ही उन्नति और तरक्की दिलाती है। क्योंकि जिस घरों पर गाय की और माता की सेवा होती है उस घरों पर उन्नति और तरक्की बनी रहती है। उसके बेटे में हमेशा सुख संपत्ति का वास होता है और आपके घरों पर धन की वर्षा होती है। पति आपके मारामाल हो जाते हैं और आपके घरों पर हमेशा सुख संपत्ति का वास होता है। क्योंकि गाय को रोटी देना और अपने माता पिता का मान सम्मान करना दोनों ही एक बराबर है। माता पिता का जो कोई भी सेवा करता है उसके घरों पर उन्नति और तरक्की बनी रहती है और जो कोई भी गाय को रोटी देता है उसका भी सेम प्रोसेस होता है। इसीलिए मित्रों, गाय का रोटी देना और माता को रोटी देना आपके जीवन को, लक्ष्य को संधान करता है और आपका जो भी प्रक्रिया है, जो भी काम को आप करने जा रहे हो उसको पूरा करता है। इसीलिए मित्रों, गाय को रोटी देना हमारे लिए शुभ होता है। मित्रों, कुत्ते को रोटी देना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि बिना जीव जंतु को
आहार दिए बिना हम खाते हैं तो वह सही नहीं माना जाता है, उसमें पाप का भागीदारी माना जाता है। इसलिए दरवाजे पर कुछ भी जानवर दिखे या कुछ भी कोई भी भूखा दिखे उसे खाली नहीं जाना देना चाहिए और उसे एक रोटी ज़रूर देना चाहिए। मित्रों, यह एक रोटी आपके भूलों को संभरता है और आपके पितृलोक को भी शांति पहुंचाता है। इसीलिए एक रोटी गाय को दें या कुत्ते को दें, आपको उन्नति और तरक्की दिलाती है। मित्रों, कुत्ता हमारे बहुत सटीक और बहुत ही रिश्तेदारी माना जाता है। एक बार श्री राम जी की कथा पर एक कुत्ते को आता है न्याय मांगने के लिए। वह कुत्ता बताते हैं कि मुझे एक राजा ने पत्थर मारा, तो खुद राम जी बोलते हैं उसे क्या सजा दिया जाए। तो उन्होंने बोला कि तुम राम जी इसे एक राज्य का राजा बना दो। तो कुत्ते से पूछा प्रजाजनों ने, तुम्हें ऐसा आशीर्वाद क्यों मांगे? तुम्हें जब ने जिसने पत्थर मारा उसे तुमने राजा बनवा दिया, अगर वो तो इसमें उसका भलाई हुआ। तो कुत्ते ने बोला कि नहीं, मैं पहले राजा था, लेकिन राजा होने से दूसरे का धन पर आसक्त हो जाता है, दूसरे के धनों पर लालच आ जाता है, जिस कारण वह अपने पाप करेगा और दूसरे के धन को हड़पने की चेष्टा करेगा। इस प्रक्रिया को करने के बाद वह कुत्ता योनि पर प्रवेश करेगा और मैं जिस प्रकार से कष्ट सहता हूँ वह भी इस प्रकार का कष्ट सहेगा। इस हिसाब से देखा जाए मित्रों, जो सबसे लालची इंसान है, जो सबसे गिरा हुआ इंसान है, जो लालची दूसरों को धन पर दृष्टि लगाता है, चोरी करता है, चपाटी करता है या गुंडागिर्दी करता है, वह व्यक्ति इस जन्म में कुत्ता बनता है। इसीलिए कुत्ता ज़्यादा दूर का इंसान नहीं है, हमारे पड़ोसी ही इंसान है और हमसे ही कुछ जन्मों के आगे हैं। इसीलिए मित्रों, कुत्ते को रोटी ज़रूर देना चाहिए। क्या पता वो हमारे ही आसपास के लोगों का हो और वो हमें आशीर्वाद दें या कुछ कहने को मिले। तो मित्रों, इस प्रकार का नियमों का पालन जो कोई भी करता है, कुत्ते को रोटी देते समय उसके घरों पर उन्नति और तरक्की बनी रहती है। मित्रों, कुत्ते और गाय को कभी भी बासी रोटी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जानवर भी होता है तो कुछ मान सम्मान होता है। गाय को बासी रोटी देते हो, क्या हम अपने माता पिता को बासी रोटी दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। इस प्रकार ले गाय को भी बासी रोटी नहीं देना चाहिए। गाय हमारे माता है, गौ माता है, इसीलिए गौ माता को बासी रोटी देना हमारे लिए पुण्य नहीं होता है और हमारे ऊपर पाप बढ़ जाता है। इसीलिए गाय को बासी रोटी कभी भी नहीं देना चाहिए। मित्रों, गाय को बासी रोटी देना आपके उन्नति और तरक्की को बर्बाद कर देगा। घरों पर धन संपत्ति की वृद्धि नहीं होती है, माता लक्ष्मी आपके घरों पर नहीं रहती है, सुख संपत्ति आपके घरों से दूर चली जाती है। इसीलिए मित्रों, गाय को कभी भी बासी रोटी नहीं देना चाहिए। मित्रों, गाय को बासी रोटी देना आपके जीवन को उन्नति और तरक्की रोक देता है, सुख संपत्ति आपके घरों से दूर चली जाती है और माता लक्ष्मी की विशेष प्रक्रिया आपके घरों से दूर चली जाती है। जिस घरों से माता लक्ष्मी दूर चली जाती है, मुंह मोड़ लेती है, उस घरों पर कभी भी कोई भी समस्या खत्म नहीं होती है। धन आपके जितना भी कमाओ वो रुकेगा ही नहीं। इसीलिए मित्रों, आपको गौ माता को जब भी भोजन दें, सफ़ेद भोजन दें, सादा भोजन दें और साफ़ सुथरा भोजन दें, गंदे भोजन ना दें, कल का बचा हुआ बासी भोजन ना देना चाहिए। तो इस प्रकार के नियमों का पालन अगर आप कर लेते हो तो घरों पर उन्नति और तरक्की बनी रहती है। तो मित्रों, वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीताराम, हरे कृष्णा।